Hello, good morning. I am Sudhanshu Kumar and I am come here to teach tense of present tense. In present tense, we discussed about present indefinite at yesterday, and now we have to discuss the topic present continuous tense. So I am going to teach every line, every point with clearly. So let's start. जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो टेंस है, इस टेंस में मैंने कल और परसों दोनों दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था वो सारा क्लियर हो चुका था। और आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही इजी टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के मायने में, क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था V1 V5 का यूज कंडीशन के साथ, फिर निगेटिव में डू या डज का यूज कितना लफड़ा था, फिर बहुत सारे उसमें झंझट थे। लेकिन इसमें कोई झंझट नहीं है, जैसा इसमें होगा वैसा इसमें होगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि उसमें एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसलिए डू या डज का यूज हुआ था। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए कोई ज्यादा झंझट की बात नहीं है। थोड़ा समझ जाएंगे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसको समझेंगे कैसे, कैसे हम हिंदी में देखेंगे। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और कोई भी टेंस हमारे हाथ में दे दिया जाए और बोला जाए इसे पहचानो, ये कौन सा टेंस है, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो एक रास्ता है पहचानने का, वो क्या है, लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं। अगर आ रहा है तो ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताया था, ता ते ती, और इसमें रहा है, रही है और रहे हैं। समझ में आ गया, रहा है, रही है और रहे हैं। जैसे वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो मेरे साथ घूमने जा रहा है, वो सो रहा है, तो इसमें लास्ट में रहा है आ रहा है, वो खेल रही है, लास्ट में रही है आ रहा है, वे लोग सो रहे हैं, तो क्या इसमें रहे हैं लास्ट में आ रहा है। तो यही सब क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कोई दिक्कत था नहीं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ अगर हम ये हिंदी में पहचान लेंगे। और ये बात भी है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 टाइप्स था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ये इसमें भी लागू होगा, वो हर चीज में लागू होगा, कोई दूसरा टाइप नहीं है, इसके अंदर का टाइप यही है। तो अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, इज, एम, आर, भी फॉर ऑब्जेक्ट, और ये पॉजिटिव सेंस देगा, जैसे मैंने बताया था कि हमेशा पॉजिटिव सेंस देगा, और ये नेगेटिव सेंस देगा, और इसके साथ नॉट का यूज होगा। और इसका स्ट्रक्चर इज एम आर के साथ भी फॉर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनेगा, और ये निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि नॉट आ गया, तो ये निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको अब हम बनाएंगे कैसे, तो बनाने से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा देखते हैं, इज एम आर। तो इज किसके साथ आता है, इज आएगा ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, जिसमें कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो डज जिसके साथ आता था, या V5 जिसके साथ आता है उसके साथ यहाँ पे इज आएगा, एम सिर्फ आई के साथ आएगा, और रेस्ट वी, यू, दे और प्लूरल नेम इसके साथ ये आएगा। और V4 मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है, जिसको कहते हैं जेरंड। क्या कहते हैं, जेरंड। और इसको बनाना बहुत ही इजी है। जैसे V1, V4 में ing जोड़ दो, V1 में ing जोड़ दो, V4 हो जाएगा। जैसे V1 हो गया प्ले, तो V4 क्या हो गया, ing जोड़ दो, प्ले। गो V1 है, इसको V4 बनाने के लिए क्या करो, ing जोड़ दो, कोई। क्लियर है, तो समझ गए। अब देखिए ट्रांसलेशन बनाएंगे कैसे।
वह सोच रहा है। क्या हो गया? वह सोच रहा है। इसका क्या बनेगा? ये सब्जेक्ट हो गया। और सोच के साथ रहा है लगा हुआ है, इसीलिए वर्ब हो गया। मैंने कल भी बताया था, अगर ता तेती जिस वर्ड के साथ लगा होगा वो वर्ब होगा, इसलिए रहा है रही है जिसके साथ लगा होगा वो हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है। तो क्या सोच रहा है? कोई रीजन है? नहीं है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कैसे बनेगा? वह, ही, और इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। और सोचना का क्या होता है? थिंक। तो थिंक में आईएनजी जोड़ देंगे तो थिंकिंग हो गया। मेरा स्ट्रक्चर बन गया। अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए छोड़ दिए हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत है? मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो मैं का क्या होता है? आई होता है, और आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। और लिख रहा हूँ, लिख के साथ रहा है, इसीलिए ये हमारा वर्ब हो गया। तो लिखना का क्या होगा? राइट। तो राइट को क्या लिखेंगे? राइटिंग। और क्या लिख रहे हो? तो लेटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हमारे अंदाज से अफर्मेटिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा चीज समझ में आ गया क्लियरली, और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पे देखना है स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर है, किस किस में इज आएगा, किस किस में आई आएगा, और किस में आर आएगा। फिर यहाँ पे देखना है रहा है, लास्ट में मिल रहा है मैं लिख रहा हूँ। तो क्या है? रहा के साथ ये मिल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? मैं आई एम राइटिंग। और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका समझ में आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब निगेटिव, जैसा ये इसमें नोट जोड़ दो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम नहीं पत्र लिख रहे हो, तुम नहीं पत्र लिख रहे हो, या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, दोनों एक ही हो गया। तुम नहीं पत्र लिख रहे हो या तुम नहीं पत्र लिख रहे हो, कोई दिक्कत? तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, दोनों सेम ही है। तो जैसे आप लिखे, तुम नहीं पत्र लिख रहे हो, तो यू के साथ क्या है? आर आएगा। मैंने बताया यहाँ पे, तो यू के साथ क्या आएगा? आर आएगा। तो यू के साथ आर, और आर के बाद क्या है? नीचे हमारे पास नॉट आ रहा है, तो यहाँ पे नॉट हो गया। और ये V4 यहाँ पे आएगा। तो लिखना के साथ रहे हैं आ रहा है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो राइट का क्या होगा? राइटिंग होगा। और लेटर, क्या लिख रहे हैं? तो लेटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आर, नॉट, V4 ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और इसके लास्ट में पहचानने का तरीका हो गया। तो यहाँ पे नहीं है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कोई दिक्कत है? नहीं है। जैसे दूसरा भी हम देख ही लेते हैं। तुम नहीं खेल रहे हो, तो यू के साथ आएगा आर, और आर के साथ आएगा नॉट। समझाने का कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो हम नोट लगा दिए, तो नोट के साथ खेल के साथ रहे हैं, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं वो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। सिंपल बात है। तो क्या आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आया? इस समय कोई दिक्कत है? नहीं है। एक बार रिकैप करा देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं। फिर इसके टाइप में अफर्मेटिव में आएगा तो पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव सेंस देगा, ये नोट के साथ यूज होगा। इसका स्ट्रक्चर ये होगा। इजे मार्क इसके साथ आएगा। V4 का मतलब क्या होता है? जेरांड जी, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। रहा है, ही इज थिंकिंग, वो सोच रहा है। तो यहाँ रहा है मैच कर रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में ही इज थिंकिंग। अब बोलेगा ही इज थिंकिंग को इंग्लिश हिंदी में बनाओ, तो क्या हो जाएगा? वो सोच रहा है।
ही का मतलब वो, और थिंकिंग मीन्स सोच रहा है, बात खत्म हो गया। थिंक का क्या होता है? सोच होता है। आईएनजी का मतलब होता है रहा है। आईएनजी का हिंदी होता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो दिक्कत है। तो थिंक का सोच, सोच के साथ रहा है जोड़ दो, वो सोच रहा है। उसको हिंदी में ही बना सकते हो और इसी हिंदी को इंग्लिश में ही बना सकते हो, कोई दिक्कत है? वैसे ही इसमें भी है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आपको इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट मिल गया है। अब हमें आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।